तो ये कहने वाली बात है कि किसान घेर के बैठे, किसान नहीं है। किसानों के बीच में एक तो देखिए, ठीक है वो किसान भी है, लेकिन उसके बीच में और कितने लोगों की एंट्री हुई है ये भी देखा होगा आपने। वहाँ मांग हो रही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के उनको रिहा कराने की। किसी भी सुधार की का जो भी बात हुई है उसका विरोध करना। 2 करोड़ अगर किसान उनके साथ थे तो उन्होंने लोकसभा में या विधानसभा में जीत क्यों नहीं दर्ज कराई? किसानों के हित में सबसे बड़ा काम करें जी। राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है, बाजरा क्यों नहीं खरीदा गया? नहीं, MSP पे बाजरा क्यों नहीं खरीदा गया? मेरे से 7 किलोमीटर का किसान 2100 कुछ में दे रहा है अनाज, मेरा किसान का 1300 रुपए में बिक रहा है। खेल है, तीनों पार्टियों मिलकर राजनीतिक खेल खेल रही हैं। हमारे फार्मरों को किस बात की तकलीफ है? हम सब खुश हैं। अभी अभी मेरे मित्र और हमारे खाते में 4-4 हज़ार रुपये आया है, और हमें क्या चाहिए जी? क्योंकि जिन लोगों के पास मोदी जी का तोड़ कोई नहीं है, वो इन्हीं कानूनों का विरोध कर मोदी जी के सामने खड़े होंगे, और उनके अलावा कोई चारा नहीं है। ये आंदोलन एक बनावटी आंदोलन है। किसान तो गांव में है, किसान तो खेत में है। जो कि सीएए की प्रोटेस्ट की तरह एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको सिर्फ मोदी के अगेंस्ट करना है। आधार कार्ड लिंक होते के साथ ही बहुत सारे लोग गायब हो गए, पेंशन धारक गायब हो गए, पर हम कानून वापस नहीं लेंगे। पर उन्हें संशोधन नहीं करना, क्यों? क्योंकि उन्हें मोदी जी का विरोध करना है। आज पूरी दिल्ली को घेरा हुआ है, कैसे देखते हैं किसान आंदोलन को? चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक तरफ किसान है, किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। किसान बिल का एक चीज़ बताइए, जो वहाँ बैठे हैं जिसको बोल रहे हैं घेर के बैठे हैं किसान, वो किसान कुछ किसान है, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल किसान नहीं, कुछ किसान भी हैं, लेकिन वो वैसे किसान हैं जिनको गलत ढंग से उनको बरगलाया गया है, तथ्य से दूर रखा गया। बाकी भी तो किसान है जो नरेंद्र मोदी जी से, इनसे नरेंद्र तोमर जी से देखा होगा आपने, यूपी के किसान संगठन, उन्होंने जाके समर्थन पत्र सौंपा है। हरियाणा से लोग समर्थन पत्र दिए हैं, महाराष्ट्र से भी किसान आए हैं। तो ये कहने वाली बात है कि किसान घेर के बैठे, किसान नहीं है। किसानों के बीच में एक तो देखिए, ठीक है वो किसान भी है, लेकिन उसके बीच में और कितने लोगों की एंट्री हुई है ये भी देखा होगा आपने। वहाँ मांग हो रही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के उनको रिहा कराने की। वही तो कह रहे हैं सर, ये फंडिंग हो रहा है। आप एक चीज़ बताइए, ये जो इतना आ रहा है, इनका साजो सामान जो वहाँ रखा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है? वो कौन फंडिंग कर रहा है? इसके तह में जाने की ज़रूरत है। ये अगर तह में आदमी गया तो पता चलेगा कि ये फंडिंग जो हो रहा है उसका कहाँ कहाँ भागीदारी है। कनाडा से लिंक है, पाकिस्तान से लिंक है, ISI से लिंक है। अब ये बताइए, उसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट मिलेंगे आपको, वामपंथी जो हैं, इनका तो हमेशा से एजेंडा रहा है किसी भी सुधार की का जो भी बात हुई है उसका विरोध करना। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार जितने बिल लाएगी उनका सबका विरोध, ये आंदोलन का ही एक हल होगा, विरोध करना। बिल्कुल बिल्कुल, इनका एक देखिए, इनकी अब कुछ चल तो रही नहीं है। अभी आपने पीछे देखा होगा, इतने राज्यों में चुनाव हुआ, विधानसभा का हुआ, लोकल लेवल पे हुआ, हर जगह तो ये साफ हो गए। अब इनको और कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी न किसी यही सोच रहे हैं कि शायद इस सहारे मुझे खड़े होने की जगह मिल जाए। राहुल गांधी राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, 2 करोड़ लोगों का साइन लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके ना तो आधार कार्ड नंबर है ना मोबाइल नंबर। मैं ये कह रहा हूँ, 2 करोड़ अगर किसान उनके साथ थे तो उन्होंने लोकसभा में या विधानसभा में जीत क्यों नहीं दर्ज कराई? कहाँ से किसान, कहाँ से आए 2 करोड़? न उनका आधार कार्ड, न उनका फोटो, न उनका कोई नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए? राहुल गांधी कह रहे हैं ये किसान बिल नहीं, ये काला कानून है। ये जो है ना, ये तो क्या कह रहा हूँ मैं, ये सारी अफवाहें फैला रहे हैं। उनके बीच में किसान भाई भोले भाले हैं, लेकिन उनके बीच में नेता जाके अपनी कैरेट बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया, हाईजैक कर रहे हैं, बस हाईजैक कर रहे हैं। ये शर्जील इमाम है, उमर खालिदा, उसकी रिहाई की मांग तक मांग कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, इसमें किसान का क्या मुद्दा है? किसान जो अपराधी हैं
वो अपराध करेंगे उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन योगराज है, वो कह चुके हैं कि हिंदुओं की महिलाएं 2 टके में बिक जाती है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो, मतलब यहाँ पर सिख और हिंदुओं को बांटने के लिए आए। बांटने का बिल्कुल बिल्कुल राजनीति। जो मोदी जी ने बोला बहुत अच्छा बोला है, बल्कि ये है कि लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, टॉक से जो फ्री कर रखा अच्छा करा है। कांग्रेस के राज में क्या हुआ पहले बताओ? आज से पहले कभी टैक्स फ्री नहीं हुआ है, मगर मोदी के राज में जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। और बल्कि ये कहना जी कि हिंदू जात बिरादर ये गलत कर रहे हैं, राजनीति है, जब तक मोदी रहेंगे सबसे बड़ा रहेगा। और किसानों के हित में सबसे बड़ा काम करें जी, किसानों के हित में पूरा बहुत अच्छा काम करें। आंदोलन किस बात का? आंदोलन ही इसे राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है। बाजरा क्यों नहीं खरीदा गया? नहीं, MSP पे बाजरा क्यों नहीं खरीदा गया? हरियाणा के अंदर 2100 रुपए में खरीदा गया। तो राजस्थान में जब कांग्रेस कृषि की तेजी है तो उसने क्यों नहीं खरीदा वहाँ? मैं राजस्थान का हूँ, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है मेरा, पास में हरियाणा है। मेरे से 7 किलोमीटर का किसान 2100 कुछ में दे रहा है अनाज, मेरा किसान का 1300 रुपए में बिक रहा है, उसके खेत में देना पड़ रहा है। क्यों ये कानून लागू हो जाएगा तो ये गैप दूर हो जाएगा? बिल्कुल गैप दूर होगा। क्यों? ये कहते हैं कि हम किसान की तेजी हैं। उधर से अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में है, क्यों नहीं MSP पे बिकवाया? क्यों नहीं मंडियों में बिकवाया? हरियाणा में कैसे किसान का 2100 रुपए में लिया? वहाँ भी सरकार थी ना कोई, उनको कैसे 2100 मिला? हमारे उनको कैसे 1300 मिला? कौन सरकार थी? कांग्रेस की थी। इसीलिए विरोध हो रहा है क्या? इसीलिए यही काम करते, वो नाम ढोंग है उनका विरोध का। तो अपनी जगह जहाँ पे है वहाँ वो कुछ नहीं करते, दूसरी जगह हो रहा है वहाँ ढोंग करते हैं। और क्या लगता है सर, ये कानून है और जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उसको किस नज़र से देखते हैं? हम देखते हैं जी इस नज़र से, अकालियों का वह बिल्कुल धरातल खत्म हो चुका था। अकालियों ने इस बात को उठाया, उसके देखम तक कैप्टन अरविंदर को भी लगा ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, कहीं मेरी राजनीतिक जमीन ना निकल जाए, तो उन्होंने वो उसके पीछे पड़ गए। रही से आम आदमी पार्टी ने देखा ये स्थिति बहुत बढ़िया है, तो किसान 10 जो बैठे हैं थोड़े बहुत, इनके पीछे लगकर आप अपनी राजनीति चमकाओ। सब राजनीतिक खेल है, तीनों पार्टियों मिलकर राजनीतिक खेल खेल रही हैं। और इसकी टोटल फंडिंग NRIयों की तरफ से हो रही है। टोटल इतना दुख हमारे यहाँ के किसानों को नहीं है जितना जो बाहर फार्मर बैठे हैं ना, जो इनकी हमदर्दी में बोल रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए ये पैसा किस बात का दे रहे हैं? हमारे फार्मरों को किस बात की तकलीफ है? ये जितने NRI वहाँ जाके इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो करो। उन लोग वो अपनी जमीन बेच के पहले ही वो बस गए, उनकी कोई जमीन नहीं है, उन्हें क्या लालच है? मेरी जमीन राजस्थान में, मेरी जमीन उत्तराखंड में भी है, हम सब खुश हैं। अभी अभी मेरे मित्र और हमारे खाते में 4-4 हज़ार रुपये आया है, और हमें क्या चाहिए जी? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सर जिस तरीके से जो आंदोलन का विरोध हो रहा है, अगर हम बात करें कि अगर बिल इतना बुरा है तो इससे पहले की जो कानून है उसमें 5 लाख महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर लेता है, ऐसा ही कानून क्यों चाहिए? फिर उन लोगों को इसलिए चाहिए ना, जो किसान को ज़्यादा किसान नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ राजनीतिक जो इनकी जो रोटियां सेक रहे हैं, जो आड़त है, आड़त चाहती किसी तरीके से इस कानून को रोका जाए। सबसे बड़ा नुकसान आड़त को होने वाला है, क्योंकि पहले क्या था, लोग तय करके आते थे। एक आया ट्रैक्टर वाला, उसने उनके यहाँ ले जाके खड़ी कर दी, आड़त ने कहा ये इतने पैसे मिलेंगे, किसान को बेचना पड़ता था। अभी आपने देखा होगा टीवी में किसान ने गोभी 1 रुपए की गोभी बिक रही थी, वो सब एक ड्रामा था। गोभियों को ऑलरेडी बेच चुके थे, सिर्फ पत्तों पर कर रहे थे, वो सब ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके विषय में। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन ठीक है, किसानों की मांग है जो जायज़ है। अगर जो बातें हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हम इस पर सुनवाई की करेंगे और बातचीत के लिए चर्चा पे टेबल पे आए और चर्चा करें, परंतु किसान संगठन है वो मानने को राजी नहीं है। वो इसलिए नहीं मान रहे ना जी, अगर वो जो चीज़ शुरू में आए थे वो MSP की बात कर रहे थे, MSP गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी। अब स्थिति ऐसी है कि वो उनके कुछ लोग ये कह रहे हैं कानून, देखो आपको ये पता, कोई देश अगर कानून बनाता, अगर इस तरीके से कोई अगर गवर्नमेंट कानून बदलने लगी तो हर तीसरे दिन कोई आदमी खड़ा हो जाएगा। हर आदमी के खिलाफ कानून बनता, आपके खिलाफ भी बनेगा, मीडिया के खिलाफ भी बनता, फिर तो हर आददमी जाके बैठ जाएगा। सर सबसे बड़ी बात है कि CA कानून आया तो आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हमने देखा, अगर किसान बिल आया तो हमने पूरे दिल्ली देख लिया, तो क्या सारे जितने भी कानून आएंगे तो क्या आंदोलन ही इनका हल होगा? असल में आपने अपनी बात अपने आप कही है, क्योंकि जिन लोगों के पास मोदी जी का तोड़ कोई नहीं है, वो इन्हीं कानूनों का विरोध कर मोदी जी के सामने खड़े होंगे और उनके अलावा कोई चारा नहीं है। वामपंथी हैं वो कहते हैं कि देश के अंदर रोजगार नहीं है, और अगर वामपंथी की जो लेफ्ट वाली पार्टियों के जो स्टूडेंट समर्थक हैं वहाँ जाकर के एप्पल की कंपनी में तोड़फोड़ कर देते, 450 करोड़ का नुकसान कर देते, फिर कहते हैं कि रोजगार चाहिए हमें। लेफ्ट का अंत का कारण ये है, आप देख लो किस जगह लेफ्ट रह गई है अब। कलकत्ता में वो नहीं है, त्रिपुरा में वो नहीं है, एक सिर्फ स्टेट है केरल जहाँ बचे हैं, थोड़े दिनों बाद वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे। पता लग जाएगा जी, इलेक्शन होने वाले हैं और अभी तो अब क्या लग रहा है कि ये पंजाब में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इस वजह से ये किसान आंदोलन को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? सिर्फ इसी वजह से तवज्जो दी जा रही है और कुछ नहीं है। सर कैसे देखते हैं आंदोलन को?
ये आंदोलन एक बनावटी आंदोलन है। किसानों के पास क्या फुर्सत है क्या कि यहाँ आकर सूट बूट पहन कर, जो आपको लगते हैं क्या कि वो किसान है? किसान तो खेत में काम कर रहा है, उसके पास बेचारे के पास आंदोलन करने के लिए समय नहीं है। ड्राई फूड का नाश्ता हो रहा है, पिज्जा मिल रहा है, और वहाँ पर जिम भी है, डीजे भी है, शराब भी मिल रही है। ये तो इससे पूर्व में हमारे कमल जी ने बोला कि ये एनआरआई के फंडिंग से ये यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। किसान तो बेचारा खेत में काम करके उसके बाद फुर्सत नहीं, तो बाद फटी एक धोती होगी और एक पैर में चप्पल भी नहीं होगी। वो तो मोदी जी को धन्यवाद करें कि किसानों के ये 7वीं किस्त थी जो आज मिली है। किसान तो गांव में है, किसान तो खेत में है। ये तो सिर्फ एक ड्रामा बना के बैठे हुए हैं कि कोई तोड़ है नहीं सरकार को गिराने के लिए। तो कभी वो शाहीन बाग का मुद्दा, कभी किसान आंदोलन, कभी किसी स्टूडेंट को बहका दो। मतलब देश में एक तरह से आग लगाने का काम ये विपक्षी पार्टियां जो है वो एक मुल्क करके कर रही हैं। तो क्या मोदी जी को बदनाम करने की साजिश? नहीं, साजिश तो यही है उनकी, लेकिन यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है। सच्ची बात जो सच्ची होती है वो दिखती है। जो रियल किसान है वो इस प्रोटेस्ट में अगर आप देखोगे तो आया ही नहीं है। ठीक है, रियल किसान जो है उसे सारी चीज़ों के बारे में पता है, उसे नॉलेज है। और जो अब मोदी जी ने बोला कि अगर किसी ये जो किसान जो बैठे हुए हैं, फेक किसान जो बैठे हुए हैं, जिनको कनाडा से और बाहर से फंडिंग आ रही है, जो कि सीएए की प्रोटेस्ट की तरह एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको सिर्फ मोदी के अगेंस्ट करना है, कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो 370 के लिए करना हो, चाहे वो सीएए एनआरसी के लिए करना हो, चाहे उन्हें किसान आंदोलन के लिए करना हो। तो ये जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए कर रहे हैं और मोदी के विरोध के लिए कर रहे हैं। जो असली किसान है ना वो यहाँ पर है और ना वो यहाँ पर आएगा। असली किसान को, मैं खुद किसानों की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर अलीगढ़ में यूपी में, उनका भी चाचा ताऊंगा सबका खेतों का काम है और हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे आए हैं, 2000 रुपये उस टाइम किस्त आई थी, तो डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। इससे भी विरोधियों को प्रॉब्लम है कि पहले होता था हम ही तेरे 2000 रुपये आ जाएंगे, ला 500 रुपये मुझे दे, मैं फार्म भरवा देता हूँ तेरा। अब वो चीज़ भी खत्म कर दी, अब डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की ओर हमारा देश जा रहा है। मोदी जी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है कि अब जो है ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है। इसीलिए विरोध हो रहा है कि बिचौलियों का, पहले जो है वो मनरेगा योजना में भी पैसे खाते थे, किसान योजना में भी पैसे खाते थे, पेंशन योजना में पैसे खाते थे। अब आधार कार्ड लिंक हो गए तो कहीं से भी कोई आधार कार्ड लिंक होते के साथ ही बहुत सारे लोग गायब हो गए, पेंशन धारक गायब हो गए। तो ये चीज़ जो है इसी चीज़ों की वजह से विरोध किया जा रहा है। हमारे देश में अगर बाहर की कंपनियां हैं उनके लिए तो कुछ बोलेंगे नहीं, और जो हमारे देश के बड़े व्यापारी हैं या फिर वो जो छोटे से बड़े व्यापारी बने हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं बात करूं, वामपंथी हैं, जाकर के एप्पल की कंपनी को तोड़फोड़ कर देते हैं, 450 करोड़ का नुकसान कर देते हैं, फिर ऊपर से रोजगार भी मांगते हैं। ये जो है वामपंथी, इनको देश आगे बढ़ रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है। इनको कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रोथ के लायक हो, जैसे कि मोदी जी ने एप्पल की जो ये कर्नाटक में आई थिंक साउथ की साइड को ये अभी इशू हुआ है जिसमें कि उन्होंने तोड़फोड़ करी और सारे के सारे वामपंथी थे। उसमें एक वामपंथी सीनियर नेता भी उनका जो है पकड़ा गया है सीसीटीवी की मदद से। तो वो नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होए, फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेन कंपनीज आएँ, तो उन्होंने वो तोड़फोड़ भी इसी उस मकसद से करी। और जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो छोटे से ग्रोह हैं जैसे पतंजलि, अदानी, अंबानी, ये छोटे से ग्रोह हैं। मुझे अब नहीं 2002-3 के आसपास की मुझे याद है कि अदानी जी को वहाँ कच्छ में ज़मीन दी गई थी, तो उसके पीछे भी विरोधियों ने बहुत विरोध किया था। बट ये लोग जो छोटे से ग्रो हुए हैं और जो ऐसा लगता है विरोधियों को कि ये बीजेपी को फंडिंग करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उनको एक्चुअली सिर्फ मोदी जी का विरोध करने की वजह से इन लोगों का भी विरोध करना अच्छा लगता है। यही उनकी आइडियोलॉजी है और यही वो सोचते हैं कि इनका विरोध करो, अदानी का विरोध करो, अंबानी का विरोध करो, तभी मोदी नीचे डाउन हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, आप अदानी अंबानी को जो करना है करो, लेकिन मोदी जी जो है ना उसके साथ जनता जुड़ी हुई है, देश के लोग जुड़े हुए हैं। आपने इतना दुष्प्रचार करा कि 370 से ये हो गया और जो है सीएए से ये हो गया, एनआरसी से हो गया, लेकिन मोदी जी 2019 में डिमोनेटाइजेशन करने के बाद, जीएसटी लाने के बाद और जो है ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कानून आएगा उसका हल केवल आंदोलन ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने इसके लिए भी उन्हें बोला है कि आप आइए हमारे से बातचीत करिए, बातचीत का रास्ता खुला है, हम जो भी संशोधन होगा करेंगे, पर हम कानून वापस नहीं लेंगे। पर उन्हें संशोधन नहीं करना, क्यों? क्योंकि उन्हें मोदी जी का विरोध करना है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि अगली बार हम फिर से सत्ता में आएँ और चोरी लूट खसोट जो पहले करते थे वो शुरू हो।